आनंद भारती तर्कशील, मुंबई महाराष्ट्र से। दरअसल कल ही उत्तर प्रदेश से मैं आया, तो पहला निमंत्रण जो है दिया मैंने माननीय जवाहरलाल जी को, जो कि बहुत पहले साधक रहे हैं, और आज जिन्होंने इस कैलेंडर का डिजाइन किया है माननीय एच के भैरवा जी। उनके मकान पे आने का मौका मिला और इनकी जीवन संगनी चंदा जी हैं, तो इनको मैंने ये निमंत्रण दिया और ये निमंत्रण कार्ड ही है और एक बगल महापुरुषों का फोटो है। मैं जानना चाहूँगा सर, एक लाइन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस निमंत्रण कार्ड को लेकर के? देखिए, ये जो निमंत्रण कार्ड है, एक तरफ से ये महापुरुषों का चित्र है और दूसरी तरफ जो कार्यक्रम है उसका कार्यक्रम का निमंत्रण है, तो ये मल्टीपर्पज हो गया। यस सर। ये घर में ये कार्यक्रम होने के बाद में ये जो चित्र है वो काम करेगा और जब तक कार्यक्रम नहीं होता तब तक उसकी ये याद दिलाता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है, दोनों तरफ जब ये वेस्ट नहीं जाएगा। इसका फायदा ये है कि भाई एक बार हम कार्ड छपवा लेते हैं तो वेस्ट चले जाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम होने के बाद में ये चित्र को घर में लगाया जा सकता है। इस मकसद से ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अच्छा है, बहुत आकर्षक है और बढ़िया है। धन्यवाद। ऐसा मैंने जाना है, सुना है, देखा है, प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। अगर हम बाबा साहब को अपने घर में लगाएंगे तो बाबा साहब तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, तो कम से कम उतना नहीं तो कम से कम कुछ तक तो पहुंच ही सकते हैं। इसीलिए कहते हैं चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। और दूसरी बात सर, आपने निमंत्रण कार्ड पढ़ने के बाद तुरंत आप बोले ये तो 2023 लिखा है, और जब मैं आपको नीचे लेके गया तो उसमें लिखा है निःशुल्क सामाजिक आवाह विवाह भी इसमें हो सकता है। उनको हमने 2 साल का गैप भी दिया है ताकि भाई इस डेट को रख सके। और जैसा आपने देखा 1 जनवरी 2023 रविवार के दिन ये हो रहा है प्रोग्राम सम्मुखानंद हॉल में, जो कि माटुंगा किंग सर्कल के पास में है और ये एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। जैसा कि मैं बार बार लगातार आपसे कहता था ये प्रोग्राम हम सम्मुखानंद में करूंगा, लेकिन उसका डेट जब भी मैं बताया 1 जनवरी 2023 और आपको निमंत्रण के रूप में यहाँ मिल रहा है, सर कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। 2 साल पहले मिल गए जी, कार्यक्रम 2 साल बाद में है जी, और कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम होगा जी, जैसा कि मौर्या जी की तैयारी है जी, और एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, एसी हॉल है जी, हमने कई बार उस हॉल को देखा है जी, और मुंबई का सबसे बेहतरीन हॉल है जी जी। और आप देखें 1 जनवरी को राष्ट्रमाता भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। उनका जो कंधा से कंधा मिला के साथ दिया, फातिमा शेख का भी जयंती हम लोग उस दिन मनाएंगे। और यहाँ पर सामूहिक माता पिता का मान सम्मान समारोह तो रहेगा। जैसे कि मेरी माता जी हैं, आपने देखा मरते मरते बची हैं, लेकिन उनको 2 साल तक मैं जिलाऊंगा धक्का मार के, कुछ भी हो, है ना, वो जिएंगी। और उनकी चचेरी सास भी जिंदी है, तकरीबन 100 साल की है। उनको अभी गांव में जाके बोला कि अगर आपको जहाज पे बैठना है तो 2 साल जिंदा रहना पड़ेगा। कहे जहाज की बैठने के बाद मैं 5 साल जिंदी रहूंगी, और वो रहेंगी। और आप देखेंगे ये 5वां, जैसे मेरी माता जी की सासू माँ 2 हो गया, मेरी पत्नी 3 हो गई, मेरी बहू 4 हो गया, और बहू को भी बच्चा 5 लोगों को देखेंगे, 5 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, इतने लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और जैसा मैंने बताया उत्तर प्रदेश में ये जो प्रोग्राम होगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कम से कम वहाँ 10 जिले के लोग रहेंगे सर। तो कुछ संदेश जाएगा सर इससे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो महापुरुष को जो है दरअसल शिक्षा के माध्यम से जो दबाया गया, उनको हमारा आपका काम है। और दूसरी बात, कहीं भी हम जाते हैं और अगर वो घर वाले सावित्रीबाई फूले के बारे में नहीं जानते हैं तो उनका कसूर नहीं है, जिनको पता था उनको बताया नहीं, कसूर उनका है। सर क्या बोलते, सही बात है? बिल्कुल सही है जी। जब तक, जैसा कि आपने शुरू में बताया, चित्र से चरित्र बनता है जी सर। अगर भगवान का चित्र घर में रहेगा तो चरित्र धार्मिक बनेगा, धार्मिक मंदिर की तरफ जाएगा, मंदिर की तरफ जाएगा। और अगर चित्र ये लोकतांत्रिक महापुरुषों के रहेंगे जी सर, तो चरित्र लोकतांत्रिक रहेगा, और वो उसके परिवार जो है वो लोकतांत्रिक चरित्र जब उसका बनेगा तो वो मंदिर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो स्कूल की तरफ जाएगा जी, विद्यालय की तरफ जाएगा। और यही तरक्की का रास्ता है। तो चंदा बहन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब तो आपको उत्तर प्रदेश जाने का निमंत्रण भी मिल गया, अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा, ये नहीं लिखा गया नाम आपका ही है निमंत्रण में सबसे पहले, अब इनको आपको लेके आना है ना? तो कुछ संदेश देना चाहेंगे 1 मिनट में?
हाँ जरूर आएंगे ना हम। नहीं, एक संदेश दीजिए, इस तरह का जो निमंत्रण कार्ड छपा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप अपने बच्चे के शादी में इस तरह का निमंत्रण कार्ड छपवाएंगे 6 महीना 8 महीना पहले? हाँ छपवाएंगे ना। छपवाएंगे ना? हाँ जी जी, पूरा चलिए देश में प्रचार करें। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पति जब आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात। शुक्रिया, थैंक यू।